हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। स्तोत्र गाने वाला स्तोत्र संख्या 84 पद संख्या 10 और उसके आगे कहता है कि हजारों दिन कहीं और रहने की अपेक्षा एक दिन प्रभु की मंदिर में रहना अच्छा है, सौभाग्य की बात है। ईसा अपने श्रोताओं को कहते थे कि मेरी भेड़ें सौभाग्यशाली हैं जो मेरी आवाज़ सुनते हैं। ईसा की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ थी। आज के सुसमाचार में वे अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम लोग सौभाग्यशाली हो, नबियों से भी अधिक सौभाग्यशाली, क्योंकि नबियों ने ईश्वर के राज्य की घोषणा तो की पर वे उसे देख नहीं पाए, उसका अनुभव नहीं कर पाए। और तुम ईश्वर के राज्य का अनुभव कर रहे हो, चिन्ह देख रहे हो, चमत्कार देख रहे हो, ईश्वर की वाणी सुन रहे हो। हम प्रभु की दिव्य वाणी सुने, कुछ समय मौन हो जाएं, प्रार्थना में आप ईश्वर से जुड़ें। 4 अक्टूबर 2025 26वां सामान्य सप्ताह शनिवार। पहला पाठ बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 5 से 12 तथा 27 से 29 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 17 से 24 तक। जब हम ईश्वर की वाणी सुनते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, तो ईश्वर से जुड़ते हैं। ईश्वर जो हमसे बातें करता है, विभिन्न रूपों में बातें करता है। अपने दिव्य वचन के द्वारा, हमारी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में, और जब भी आप ईश्वर संग जुड़ते हैं। ईसा अपने शिष्यों को दिव्य वाणी सुनाते थे, ईश्वर का अनुभव बांटते थे। कुछ समय तक ईसा ने अपने शिष्यों को प्रार्थना के द्वारा प्रशिक्षित किया। प्रज्ञा पा करके, आत्मा से प्रेरित होकर ईसा के साथ रह करके शिष्यों ने ईश्वर के राज्य के बारे में सुना और जाना। उन्होंने चिन्ह देखे, चमत्कार देखे, अपदूतों को निकालने की प्रार्थनाएं सीखीं, और ईसा ने उन्हें गांव-गांव भेजा। जब वे लोगों के बीच गए, उन्हें प्रार्थना करना सिखाए, उनके जीवन को आनंदित किए, और लोगों के बीच से बुराई दूर हुई, अपदूत भागे, और जब वे ईसा के पास वापस लौटे तो वे बड़े आनंदित थे। उन्होंने कहा कि हमने अपदूतों को गिरते हुए देखा, भागते हुए देखा। उनके आनंद को देखकर, उनकी खुशी को देखकर ईसा ने कहा, ये तुम्हारा जो आनंद है, ये बड़ा छोटा आनंद है, सीमित आनंद है। इसके लिए तुम बहुत खुशी मत मनाओ। इसलिए खुशी मनाओ कि तुम्हारा नाम मुक्ति की किताब में लिखा हुआ है। इसका मतलब है तुम ईश्वर के हो गए हो, तुम सदा उसके हो जाओ। तुम्हें ये मौका मिला है कि तुम प्रभु संग हो जाओ, जीते मरते उसी के हो जाओ। तुम्हें मौका मिला हुआ है कि इस आनंद को बनाए रखो। हमें कभी कभी छोटी खुशी मिल जाती है, पर हम उसको सतत लंबे आत्मापूर्ण आनंद में बदल नहीं पाते हैं। इसलिए आज आप चिंतन करें कि हमें पूर्ण समर्पण की ज़रूरत है। हमें
जीवन भर प्रभु के पीछे चलने की ज़रूरत है। जैसे संत पौलुस कहते हैं, हम जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के हैं। मतलब हमारा नाम प्रभु की उस मुक्ति किताब में लिख दी गई है कि हम प्रभु के हो गए हैं। हमें अपने जीवन में ईश्वर की योजना को समझने की ज़रूरत है। ईसा हमें ईश्वर से जोड़ने आए मुक्ति के लिए। ईसा हमें ईश्वर से जोड़ने आए सदैव, हमेशा के लिए। ईसा हमें ईश्वर से जोड़ने आए ईश्वर के राज्य को लेकर के कि हम उसी के हो जाएं। संत पौलुस फिलिपियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12 में कहते हैं कि ईसा ने मुझे अपने अधीन कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह से उसके अधीन हो जाऊं। इसका अर्थ है मैं पूर्ण समर्पित जीवन बिताऊं। इसलिए हम थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए केवल प्रभु के संग न रहें, लेकिन पूरी तरह से प्रभु के चरणों में समर्पित रहें और पूरी तरह से प्रभु के चरणों में समर्पित होकर ही हम पूर्ण आनंद का अनुभव कर सकते हैं। कह सकते हैं कि मैं पूरी तरह से प्रभु का हूँ और प्रभु मेरा है, और इसी दुनिया में हम मुक्ति में प्रवेश करते हैं। जो भी प्रभु के संग हमेशा के लिए जुड़ गया वह मुक्त हो गया। जीवन मुक्ति कहते हैं हम इसे। जीते जीते पूरी तरह से प्रभु के संग होना, कि हम माँ मरियम की तरह गा सकते, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। ये प्रभु में आनंदित होना है। ईसा कहते हैं कि नन्हे बच्चे उसी की तरह हैं, उन्हीं का स्वभाव हम धारण करें। आमीन।